आज हम करेंगे एमएस वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे पहले। और टेबल क्रिएट के बाद उसकी डिज़ाइनिंग हम पहले वाली वीडियो के अंदर कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम डाटा एंट्री कैसे करते हैं और टेबल का हम कंप्लीट मेन्यू सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर हम। और ये सारी वर्किंग करने के लिए हम जाते हैं एमएस वर्ड की स्क्रीन के ऊपर। एमएस वर्ड की स्क्रीन हमारे सामने है। तो सबसे पहले इसकी बनी हुई टेबल का हमने सम करना है, टोटल करना है। तो लास्ट वाले कॉलम पे हमने क्लिक कर लिया और यहाँ जाएंगे लेआउट। डिज़ाइन के बाद लेआउट का ऑप्शन है, मेन्यू है। लेआउट मेन्यू पे जाके लास्ट में फॉर्मूला का ऑप्शन है, सम करना हमने। सम अपने लेफ़्ट का करना है, लेफ़्ट का कर सकते हो, राइट का करना राइट का कर सकते हो। तो हमने सम लेफ़्ट का करना है। तो फिर फॉर्मूला के अंदर जाके सम लेफ़्ट किया अपन, फिर इस पर क्लिक करके फॉर्मूला पे जाके सम लेफ़्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जब हम सम करते हैं तो सम करेक्ट आता है। ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो एक सम सही आएगा, उसके बाद उसकी डुप्लीकेट वैल्यू या उसका ऊपर वाले की वैल्यू का सम करना शो कर देगा हमें। तो इसलिए हमने ये नीचे से ऊपर की तरफ किया। सबसे पहले हम जो पहली कमांड ये चेक करते हैं, तो ये सिलेक्शन के लिए होती है। सेलेक्ट कॉलम करना चाहे रो करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग करके। ऐसे हमने रो सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं अपन। तो उससे नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस, व्यू ग्रिड लाइंस। जो ग्रिड लाइंस होती है इसके नीचे होती है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर हटाएंगे। बॉर्डर नन कैसे करेंगे, सिलेक्शन करेंगे पहले, और यहाँ से हमने बॉर्डर लगाया था डिज़ाइन के अंदर जाके, और यहाँ से हम कर देंगे नो बॉर्डर। जैसे नो बॉर्डर किया, अब हम वहीं पे चले गए लेआउट के अंदर। तो ग्रिड लाइन को शो करवाना है या हाइड करवाना, तो यहाँ से हम करवा सकते हैं। ये हमें दिखाई दे रही है ग्रिड लाइंस ऑन या ऑफ करने के बाद। तो Ctrl+Z से मैं अंडू कर रहा हूँ। फिर प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है, जैसे इस टेबल को हम पिक करना चाहें तो यहाँ पे ये प्लस का साइन दे रखा है, ऐसे उठा सकते हैं। और साइज़ हम बड़ा करना चाहें, साइज़ कहाँ से बड़ा, ये साइड में नीचे की तरफ ऐसे हम अपने साइज़ बड़ा कर सकते हैं। और बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं साइज़ हम। तो इतना छोटा कर लिया हमने और इसको उठा के यहाँ पे पिक कर दिया, कर्सर यहाँ पे रख दिया और इजिकल टू RAND रैंड लिखा मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट की एंड ब्रैकेट क्लोज की। इससे अपने पास रेडीमेड पैराग्राफ्स आ जाएंगे, काफ़ी मैटर लिखा हुआ आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर यही होता है। कहाँ पे थे हम, लेआउट पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ के अंदर थे। सारे मैटर को हम चाहते हैं ये लेफ़्ट साइड्स में जो टेबल है लेफ़्ट में आए और बाकी मैटर ये साइड में आ जाए, तो टेबल ऐसी हो जाएगी। और ऐसे उठा के हम रख सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में करना चाहिए तो प्रॉपर्टी के अंदर जाके हमने सेंटर वाला कर लेंगे, राइट वाला कर लेंगे, जैसे भी आपको चाहिए सेंटर कर दिया अपन, सेंटर में हो जाएगी। वैसे भी अपन उठा के रख सकते हैं इस टाइप से। तो Ctrl+Z करके हम पहले वाली पोजीशन के अंदर आ गए, जिसमें ये टेक्स्ट नहीं था, वहाँ तक आ गए हम। फिर हम कर्सर के इन साइड पे क्लिक किया तो हमारे पास लेआउट का ऑप्शन आ गया। और उसके बाद ड्रॉ टेबल, हम टेबल कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ करना चाहिए या टेबल सारी ड्रॉ करनी तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इरेजर से हम इसको मिटा सकते हैं, जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको चले जाएगी। Ctrl+Z किया, ओनली इस लाइन के ऊपर आना आपने और ये लाइन ही रिमूव करनी है। उसके बाद हम इरेजर को वहीं छोड़ दिया। डिलीट करने के लिए टेबल डिलीट करनी है आपने, कॉलम करना है, रो करनी है। टेबल का तो सारी टेबल चली जाएगी। और सिंगल आप कोई पर्टिकुलर कॉलम करना चाहो, सपोज हमने सोनू का कॉलम करना है तो ऐसे रो करनी है तो सोनू वाली रो पे कर्सर रख लेंगे या पूरी सिलेक्ट कर लेंगे हम। और लेआउट पे जाके हम करते हैं डिलीट करते हैं। डिलीट रो से रो चली जाएगी, सोनू की रो चलेगी, कॉलम से कॉलम चला जाएगा, सेल से सेल चला जाएगा। आगे इंसर्ट करने वाली है, इंसर्ट अबव। जो कर्सर है इसके अबव मतलब ऊपर नई रो आ जाएगी, और इसके नीचे नई रो लेके आना चाहें तो इंसर्ट बिलो करते हैं। Ctrl+Z से मैं ठीक भी कर रहा हूँ इसको साथ साथ में। कर्सर यहाँ रख लिया, इंसर्ट लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट की साइड में नया कॉलम आ जाएगा। और कर्सर यहाँ रखा, इंसर्ट राइट करते हैं तो राइट की तरफ एक न्यू कॉलम आ जाएगा। और उसके बाद है मर्ज सेल, मतलब कभी भी इन सेल्स को हमने मर्ज करना है तो पहले सिलेक्शन करेंगे और मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, सेल सारे मर्ज हो जाएंगे इस कमांड से। उससे नेक्स्ट है स्प्लिट सेल, मतलब सेल को डिवाइड करने के लिए है। सेल को हमने नंबर ऑफ़ कॉलम 3 कॉलम में और एक ही रो या 2 रो में, एक ही रो के अंदर 3 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। Ctrl+Z से हम अंडू कर दिया। स्प्लिट टेबल से टेबल 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी जब हमारे पास सिंपल टेबल हो। सपोज अपने पास ये सिंपल टेबल है, कर्सर हमने यहाँ रख दिया इस तीसरे नंबर की रो पे,
और फिर हम जाते हैं स्प्लिट टेबल, तो टेबल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। फिर अगेन क्लिक करते हैं तो 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं टेबल को। फिर लेआउट के अंदर चले गए और ऑटो फिट कंटेंट्स करते हैं, टेबल छोटी हो जाएगी। ऑटो फिट विंडो से पूरी विंडो पे टेबल हो जाती है। और फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि जैसे हम कुछ राइट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस कॉलम की विड्थ बढ़े ना, फिक्स करने के लिए हम वी कैन यूज़ फिक्स कॉलम विड्थ। तो कर्सर हमने इसी कॉलम पे रख लिया और यहाँ जाने के बाद फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दिया। और कुछ भी हम राइट करते हैं कि कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ नहीं होगी, रो की तो बढ़ेगी बट कॉलम फिक्स हो जाएगा। ऐसा हम सभी कॉलम में करना चाहते हैं तो सारी टेबल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये हाइट विड्थ के लिए होता है, हाइट विड्थ आप ऐसे बढ़ा सकते हैं तो ये बढ़ जाए। डिस्ट्रीब्यूट रो से लाइनें सारी इक्वल, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से सारे कॉलम इक्वल हो जाएंगे। जैसे सपोज हम यहाँ पे ऐसे कॉलम छोटा कर दिया ये, और एक रो को हमने एंटर करके बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सभी को इक्वल करना चाहिए तो सिलेक्शन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो करते हैं, रो सारे इक्वल, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से सारे कॉलम इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से टेक्स्ट को हमने कहाँ किस डायरेक्शन में रखना, आप लेफ्ट राइट या सेंटर में रखना चाहते हो, ये टेबल की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। सिलेक्शन करेंगे पहले हम और A to Z पे गए, असेंडिंग ऑर्डर आए, पहले छोटे आए फिर बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू। डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहिए तो इसी पे जाने के बाद डिसेंडिंग पे क्लिक किया तो अपोजिट हो जाएगा, उतरते क्रम में हो जाएंगे। उसके बाद हमने फॉर्मूला कर चुके हैं कन्वर्ट, जो टेबल है इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ में कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं, कॉमास में, अदर कोई सिंबल दे सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एंड का सिंबल दे दिया हमने, एक पैराग्राफ में आए बट बीच में सिंबल्स आ गए इस टाइप से। कहाँ जाके लेआउट पे जाके अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड रहेगी अपनी, रिपीट हेडर पर कंट्रोल एन से मैंने न्यू फाइल ले ली और इंसर्ट पे जाने के बाद हम टेबल लेंगे और इंसर्ट टेबल कर ली और यहाँ से हमने कॉलम कर लिए इतने, रो हम काफ़ी कर लेते हैं इसकी। सपोज हमने इतनी रो कर ली, ओके कर दिया। और यहाँ पे हमने हेडिंग रो राइट की, सीरियल नंबर आ जाए पहले, फिर नेम ऑफ, फिर एड्रेस आ जाए उसका, फिर यहाँ से जेंडर आ जाए, फिर उसका आधार नंबर आ जाए और फिर यहाँ पे उसकी सिटी आ जाए। ये सेम हम चाहते हैं जो टेबल के अंदर हेडिंग दी है सेकंड पे भी बढ़ जाए, थर्ड पे भी बढ़ जाए। तो उस पर्पज़ से हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद हम लेआउट पे जाने के बाद रिपीट हेडर रो पे जाना है। जैसे हमने सिंगल बार क्लिक कर दिया तो जितने भी पेजेस हैं सभी के ऊपर ये हेडिंग रिपीट हो जाएगी। तो ऐसे अपना काम कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट के अंदर हमें आज